Hello my dear student, today we will discuss about the third part of chapter 7 directing class 12th business study। तो पीछे वाले पार्ट में हमने देखा था कि डायरेक्टिंग क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज़ द मोटिवेशन क्या होता है और सुपरविज़न क्या होता है। और ये डायरेक्टिंग के फोर पार्ट थे, सुपरविज़न, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। आज हम डिस्कस करते हैं कि लीडरशिप क्या होता है। व्हाट इज़ द लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है कि लोगों को लीड करना, मतलब किसी कार्य को करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना क्या होता है। एक लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है, वह खुद आगे चलकर क्या करता है, लोगों को कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है, ये इनका लीडर है और ये इनके लिए क्या है, एक पाथ बना रहा है, रास्ता बना रहा है, जिससे ये क्या है, ये इसके ऊपर चलकर ये अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ द लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंग फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। मैनेजर्स एट अ लेवल आर एक्सपेक्टेड टू द लीडर्स ऑफ देयर सबॉर्डिनेट। क्या होता है, लीडर क्या होता है कि खुद आगे चलकर लोगों को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे क्या है कि वो एक साथ मिलकर अपने विलिंगनेस से या अपनी अच्छी इच्छा से क्या है, गोल को अचीव कर पाते हैं। जो मैनेजर होते हैं ऑल लेवल के, वो क्या होता है, अपने सबॉर्डिनेट के लिए लीडर का काम करते हैं। व्हाट इज़ द लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहा है, ये क्या है, ये जो बीच में क्या इनका मैनेजर है और ये क्या है, इन सभी के लिए लीडर का काम कर रहा है। ए लीडर इज वन हु इंस्पायर एंड मोटिवेट एक्शन। को एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है एक्शन करने के लिए। हैविंग ए कैन डू पर्सनैलिटी, उसमें कैन डू पर्सनैलिटी होती है, मतलब किसी भी कार्य करने के लिए वो मना नहीं करता कि मैं इसको कार्य नहीं कर सकता। वह हर समय क्या कहता कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। यदि किसी में ऐसी भावना है तो वो क्या है, एक किस्म का लीडर है, उसमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की पावर है। एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल इज द की टू लीडिंग द चार्ज। जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है लीडरशिप की, क्या है, उसको लीड करने की या उसका चार्ज लेने की, उसको क्या बोला जाता है, लीडरशिप बोला जाता है। जैसे हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है, एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है। हम यहाँ पर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं यदि, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाए नरेंद्र मोदी जी की, तो वो एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है। वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, ठीक है। एक मतलब एक करिश्मा होता है उसमें, लोग देखकर उसको अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं या उससे इन्फ्लुएंस होकर उसके जो क्या है, उसके एरिया में या उसके बताए गए डायरेक्शन में काम करने का प्रयास करते हैं। यही क्या होती है, एक लीडर की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या क्या फीचर है। इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इसमें क्या है, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए या होती है। इंटरपर्सनल रिलेशन, इट ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। यह क्या करता है, दूसरों को बिहेवियर के चेंज करने की कोशिश करता है। कॉमन गोल, इट इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए क्या है, बेल आइकन को प्रेस करें। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टडी 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। आप एक इसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। जैसे कि आपके अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे बेटर से बेटर कंटेंट देने की। और माय नेम इज़ सुनीत जांगड़ा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी फोर्थ फीचर क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप ऐसा नहीं है कि एक बार कोई लीडर बन गया, एक बार एक्शन दे दिए तो फिर उसके बाद उसकी प्रोसेस बंद हो जाती है। नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। सिचुएशनल लीडरशिप क्या होती है, सिचुएशनल होती है। देयर इज नो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इट इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है।
लीडरशिप की हमें आवश्यकता क्यों है, क्या इसके महत्व हैं, क्या इसके गुण हैं, जिनको देखते हुए लीडरशिप को क्या है एग्जिस्ट में आई, और आज के टाइम में ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यदि इसको फॉलो करता है तो वो आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या है, इट हेल्प इन गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल्स या एम्प्लॉय। ये क्या करता है, जो एक संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉय को गाइड करता है और इंस्पायर करता है ताकि वह अपने 100% एबिलिटी या कैपेसिटी के साथ काम कर सकें। क्रिएट कॉन्फिडेंस, ये क्या है, जो उसके एम्प्लॉय हैं उनमें एक फियर बना रहता है कि मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो ये एक उनको इन्फ्लुएंस करके क्या करता है, उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली एंड डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी संस्था में यदि एम्प्लॉय होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट सिंपल सी बातें होंगे ही होंगी, उनको इफेक्टिव तरीके से डील करता है, जिससे क्या है उनका मतलब गलत रिजल्ट संस्था पे नहीं पड़ता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सबॉर्डिनेट, अपने सबॉर्डिनेट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सिक्योर कॉर्पोरेशन ऑफ मेंबर इन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, एक भावना पैदा करता है जिससे एक संस्था के लोग मिलजुल कर काम करते हैं। इंस्पायर प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को इंस्पायर करता है जिससे मोर प्रोडक्शन होता है। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रत्येक व्यक्ति क्या है अनसेटिस्फाई होता है तो उनको एक बेटर लीडर की आवश्यकता होती है, जिससे क्या हुआ अपने जिस भी किसी टाइप की दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम है, उनको दूर करके उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। अचीवमेंट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, लीडर क्या होता है कि एक संस्था में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को क्या है एकजुट करके उन्हें एक गोल अचीव करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे आसानी से एक संस्था के गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस रिक्वायर्ड चेंज, यदि कोई संस्था में रिक्वायर्ड चेंज है, मतलब किसी चेंज करने की आवश्यकता है तो उसको वो प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, एक अच्छे जो लीडर होता है, नेता होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती हैं, इसमें हम देखते हैं। होनेस्टी, वह ईमानदार होना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो एक परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नॉलेज, बगैर नॉलेज के कुछ नहीं हो सकता, यदि किसी व्यक्ति को नॉलेज नहीं है तो वो लीडर कैसे बन सकता है। कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता, इसमें निरंतरता का होना जरूरी है। विजनरी आउटलुक, मतलब उसका लुक ऐसा होना चाहिए ताकि वो फ्यूचर ओरिएंटेड हो। सेल्फिशनेस कम से कम होनी चाहिए। कवरेज, सभी क्षेत्र को क्या है शामिल करना चाहिए। विल पावर, उसमें किसी कार्य को करने की इच्छा होनी चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, कैन डू, कि मैं कर सकता हूँ, तभी क्या है एक अच्छे लीडर की ये सभी क्वालिटियाँ हैं। जैसे इसमें क्या है फिजिकल फीचर क्या होता है, हेल्थ एंड इंड्योरेंस हेल्प ए लीडर टू वर्क हार्ड विच इंस्पायर अदर आल्सो टू वर्क विद सेम स्पिरिट। उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, यदि वो अच्छे से काम करेगा तो वो और क्या करेगा, इंस्पायर करेगा अच्छा काम करने के लिए। नॉलेज, ए लीडर मस्ट बी एबल टू एग्जामिन एवरी प्रॉब्लम इन द राइट डायरेक्शन। एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो एक प्रत्येक प्रॉब्लम को अच्छे वे में क्या करता है, एग्जामिन करता है। इंटीग्रिटी, ये क्या करता है, ही शुड बी ए मॉडल टू अदर रिगार्डिंग द हिज एथिकल एंड वैल्यूज। एक वैल्यू और क्या है उसके एथिक्स के द्वारा क्या करता है, वो लोगों को इंटीग्रेटेड करता है, एकजुट करने में हेल्प करता है। इनिशिएटिव, ही शुड नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी कम टू हिज वे, रेदर ही शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। एक लीडर को इनिशिएटिव यानी पहल क्षमता होनी चाहिए, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अपॉर्चुनिटी उसके पास आएगी तभी क्या करेगा, वह काम करेगा। उसको क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाला होना चाहिए। मोटिवेशन स्किल, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीपल एंड मोटिवेटेड देम थ्रू सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। उसमें क्या है, लोगों की इच्छा यानी उनकी क्या आवश्यकता है उसको समझ कर, ठीक है, उसको दूर करके वो उनको मोटिवेट कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है, उनकी नीड सेटिस्फाई हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल, ए लीडर मस्ट बी ए गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छा कम्युनिकेटर ही क्या कर सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है। नेक्स्ट इसका हमारा 4th पॉइंट है वो कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का होना मस्ट है।
इसके बिना क्या है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यदि आसान शब्दों में कहें तो कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर और आप सभी तक पहुंच रहा है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक तरीके से क्या है, एक दूसरे के आइडिया को शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे ये दो बैठे हैं, लड़का लड़की, क्या कर रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं। लड़की कह रही है कि यूर फूड स्मेल डिलीशियस, आपके जो इसकी खाने की है जो स्मेल है वो बहुत डिलीशियस यानी बहुत अच्छी है। तो ये क्या बोलता है, थैंक्स। ये क्या दिया, इसने फीडबैक दिया। ये क्या था, शुरू में इसका मैसेज था, और ये क्या है, ये लड़की सेंडर है क्योंकि इसने सबसे पहले मैसेज कन्वे किया, और ये क्या है, रिसीव है, इसने मैसेज कन्वे किया, इसने रिसीव किया। सी वांट टू ट्राई ए बिट, मतलब क्या आप एक बिट खाना पसंद करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, इसने मीनिंग समझ लिया। इस प्रकार क्या है, एक कम्युनिकेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। इसमें एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीव होना चाहिए, और अपने आइडिया को शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इट इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बिगिन अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। इसमें एक दूसरे की क्या है, आइडिया को शेयर किया जाता है सेंडर के द्वारा, और क्या है, रिसीवर के द्वारा रिसीव करके उसको अंडरस्टैंड यानी समझा जाता है, जिससे वो रिसीव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन तो हो गया, लेकिन उसमें ऐसे कौन कौन से मैसेज हैं या कौन कौन से एलिमेंट है, तत्व हैं जिसके द्वारा ये कंप्लीट हो पाता है। ये सेंडर हो गया। किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। यदि ये दोनों नहीं होंगे तो मैसेज चाहे कुछ भी हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सेंडर क्या करता है, मैसेज को भेजता है, ई कोड करता है उसको, ठीक है, मतलब फिर मैसेज इसको भेजता है, और फिर ये क्या करते हैं, इसके मैसेज को डिकोड करती है, मतलब समझने का प्रयास करती है कि ये क्या कहना चाहता है। फिर ये क्या करती है, इसको फीडबैक देती है। लेकिन जब ये फीडबैक देती है तो इन दोनों के बीच में एक कंपोनेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, नॉइस, जो इसमें बैरियर के रूप में काम करता है। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो बैकग्राउंड में नॉइस आती रहती है, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर का काम करती है, वो अपने मैसेज को सही से समझने नहीं देती। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट कौन कौन से थे, देखे थे हमने। सेंडर होना चाहिए, हु कन्वे हिज थॉट एंड आइडिया, जो अपने विचार और आइडिया को क्या करता है, कन्वे करता है। मैसेज क्या हो सकती है, आइडिया हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, सजेशन और ऑर्डर, इस ये सभी हो सकते हैं। ई कोडिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड पिक्चर, ठीक है। अपने मैसेज को, जो उसके दिमाग में विचार चल रहे थे, उसको क्या है, शब्दों में पिरोना ही ई कोडिंग है। मीडिया फिर हम चैनल यानी पाथ का यूज करते हैं कि हम किसके द्वारा क्या करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा क्या कर रहे हैं, एक यूट्यूब हमारे पास क्या है, एक मीडिया है जिसके द्वारा आप मेरे मैसेज या जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सुन पा रहे हैं। डिकोडिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग इनकोडिंग सिंबल इन ऑफ द सेंडर, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपके द्वारा समझना ही क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। रिसीवर क्या होता है, हु रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, जैसे आप मेरे मैसेज को समझ रहे हैं तो क्या है, आप रिसीवर हैं। फीडबैक, ऑल दोज एक्शन ऑफ रिसीवर इंडिकेट दैट ही हैज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टैंड मैसेज ऑफ सेंडर। उसमें क्या है, आपने मैसेज को समझ लिया, आप फिर कमेंट करेंगे तो वो क्या है, मेरे लिए एक फीडबैक का काम करेगा कि अच्छा था, बुरा था, कैसा था, या आपको किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है नॉइस, सम ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन लाइक पुअर टेलीफोन कनेक्शन एंड इनअटेंटिव रिसीवर। यदि आप अच्छे से इसको सुनोगे नहीं तो क्या होगा, ये एक नॉइस का काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। इम्पोर्टेंस यदि जनरली हम देखें तो क्या, जैसे कि इसकी डेफिनेशन से पता चलता है,
इसमें क्या होता है कि एक विचारों को ट्रांसफ़र करना, इससे क्या होता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, इससे कोऑर्डिनेशन बनता है बिटवीन इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट एंड सेक्शन, दस क्रिएटिंग ए यूनिटी ऑफ पर्पज ऑफ एक्शन। जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनमें कम्युनिकेशन के द्वारा जो उनके एक्शन में एक यूनिटी लाई जाती है। प्रोवाइड डाटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, किसी संस्था के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है कि इससे क्या है कम्युनिकेशन की वजह से क्या है कि जो संस्था में डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कम्युनिकेट की जाती है। इंक्रीज मार्जिनल एफिशिएंसी, इससे क्या है कि बाय कन्विंग द गोल टारगेट एंड इंस्ट्रक्शन, इन सभी के द्वारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो वर्कर की प्रॉब्लम को सुनता है और उनको प्रॉब्लम को देखता है कि क्या क्या हो रहा है, उसके द्वारा क्या करता है उनकी मार्जिनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, द टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट कोऑपरेशन, जो दोनों तरफ से उसमें कम्युनिकेशन बना रहेगा वर्कर का और मैनेजमेंट का, तो उससे क्या है उनके बीच में जो एक विश्वास पैदा होगा जिससे वे क्या है एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और औद्योगिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप, इससे क्या है इफेक्टिव लीडरशिप हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है? कम्युनिकेशन मेनली यदि ब्रॉडर तौर पर देखें तो दो तरह का होता है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ ये पोस्ट या ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट के साथ कन्वे करेगा या अपने कम्युनिकेट करेगा, उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। रेफर टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस प्रूविंग द चेन ऑफ कमांड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसके मतलब पार्ट क्या क्या है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉलो वर्टिकल कम्युनिकेशन अपवर्ड डाउनवर्ड थॉट फ्रॉम चैनल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ यदि कोई क्या है हमारे कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हायर टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या है जो भी उसकी पॉलिसी के बारे में बताते हैं, प्लान रूल रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, तो वो किस में आता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है और ये नीचे की तरफ अपने सबॉर्डिनेट से क्या करते हैं पॉलिसी वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसी के बाद अभी इनकी जो ये इसके सबॉर्डिनेट हैं इनके मन में कुछ आइडिया है तो ये क्या है ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं, इसको क्या कहा जाता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हॉरिजेंटल लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजेंटल एक एक्सिस पर यानी सेम लेवल पर काम करने वालों के बीच में कम्युनिकेशन को हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहा जाता है। बिटवीन पर्सन होल्डिंग पोजीशन एट द सेम लेवल, एक सेम लेवल पर जिनकी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट मार्केटिंग मैनेजर, जो प्रोडक्शन मैनेजर है मार्केटिंग मैनेजर से क्या है कॉन्टैक्ट करता है अबाउट प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन यानी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ ए फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है जैसे कि इसमें बताया गया है। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक तो चैन के रूप में, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है अपवर्ड भी हो सकता है। जैसे ए बी को कन्वे करेगा, बी सी को, सी डी को, और इस प्रकार से ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब यही मैसेज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसको क्या कहा जाता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। यदि एक लाइन में बने हुए तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगल चैन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इनका मैनेजर क्या है सेकंड में व्हील में, इनका मैनेजर बीच में है और यह इसके सबॉर्डिनेट साइड में है, तो इसको क्या कहा जाता है? व्हील कम्युनिकेशन। ये एक पहिए की तरह दिखता है। फिर है सर्कुलर। सर्कुलर क्या है? दोनों एक वृत्त के रूप में बैठे, जो इसके सभी पार्ट हैं वो एक वृत्त के रूप में बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं? अपने आइडिया को शेयर कर रहे हैं। इसको क्या है? सर्कुलर कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन क्या होता है? ए बी के भी साथ कर सकता है, ए डी के साथ कर सकता है, सभी के साथ ये आपस में जिसके साथ इच्छा होती है वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? फ्री फ्लो कहा जाता है। इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन क्या होता है? ये वी टाइप में होता है। ए किसके साथ करेगा?
इसमें कम्युनिकेशन ए करता है सी के साथ या डी के साथ, और जो सी और डी हैं वो क्या करते हैं, बी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इसको इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये किसके एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल थे हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के। अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा कोई भी पूर्व निर्धारित नहीं बताया जाता कि इसको इसके व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करना है। ये अपनी मर्जी से होता है, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती। यदि 2 या 3 व्यक्तियों के आपस में उनकी विचार मिलते हैं, ठीक है, उनकी भावनाएं मिलती हैं, तो इस प्रकार से वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इनफॉर्मल communication that take place without following the formal lines of communication is said to be internal communication. There is no fixed direction or path to follow communication. इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता कि पहले से कोई बताया गया हो क्या है। इसमें अपने मर्जी से लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ग्रेप वाइन होता है मतलब अंगूर लता के, अंगूर की बेल की तरह। आपने अंगूर के गुच्छे को देखा, अंगूर खाते हो आप उस टाइम ग्रेप्स, तो उस टाइम क्या होता है कि एक ही बेल पर सारे लगे हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो एक जाल सा बना हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। सिंगल स्ट्रैंड, ईच पर्सन कम्युनिकेट विद अदर इन सीक्वेंस। यदि एक व्यक्ति क्या है सीक्वेंस में दूसरे से कम्युनिकेशन करता है। और नेक्स्ट है गोसिप का क्या है, गोसिप तो अपने आप होती रहती है, इसमें कुछ नहीं। ईच पर्सन कम्युनिकेट विद ऑल और नॉन सिलेक्टिव बेसिस, इसमें कोई सिलेक्ट नहीं करता, ऐसे ही क्या है एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल, एक दूसरे के साथ मतलब प्रोबेबली भी ऐसे ही क्या है रैंडमली किसी के साथ बात करते रहते हैं। क्लस्टर क्या होता है, द इंडिविजुअल कम्युनिकेट विद ओनली दोज हु पीपल ही ट्रस्ट, जो उसके मतलब उसके विश्वास है या उनकी सेम भावना वाले होते हैं उनके साथ बात करता है, तो उसको क्या है क्लस्टर कहा जाता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसा कि मीनिंग में क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, विद इन द ऑफिशियल चैन ऑफ कमांड। इसमें ऑफिशियल वे में बताया जाता है कि इसके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, लेकिन इसमें ऑफिशियली नहीं होता, ये अपने आप होता है। चैनल, इसमें क्या होता है एक डिफाइंड पाथ होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में इसमें कोई डिफाइंड पाथ नहीं होता है। स्पीड, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं उसकी स्पीड वेरी स्लो होती है, क्योंकि यह ऊपर से नीचे की तरफ मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, और इसमें वेरी फास्ट होती है। इसमें क्या होता है व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ भी बात कर सकता है। नेचर क्या होता है, मोर रिजिड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाई, इसको हम मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते फॉर्मल कम्युनिकेशन को। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हम उसको पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो किसी के साथ बात करना चाहता है। एक्सप्रेशन, इट इज़ द मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन रिटन फॉर्म, ये क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिटन फॉर्म में होता है। कौन सा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज़ मोस्टली टेंस टू बी ओरल, ये और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैरियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम किसी भी कम्युनिकेशन को करते हैं मतलब बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन को बाधित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या कौन से होते हैं, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बातचीत करने में क्या है दिक्कत है तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर, यदि कोई खुद एक दूसरे से बात करना सेफ फील नहीं करता तो इसमें आता है। और क्या आता है फिजिकल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर, और क्या होता है सीमेटिक्स बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या होते हैं। बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट इज द, क्या होता है सीमेटिक बैरियर, कंसर्न विद प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्ट इन द प्रोसेस ऑफ इकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ मैसेज इनटू वर्ड एंड इम्प्रेशन। सीमेटिक बैरियर आर फॉलो, ठीक है। यदि क्या है इसमें कोई व्यक्ति एक दूसरे के मैसेज को अच्छे से नहीं समझ पाता तो क्या है सीमेटिक बैरियर आता है। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, यदि हम अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे नहीं करते हैं तो। सेकंड है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, ऐसा कोई सिंबल को हम यूज़ करते हैं जिसका अलग अलग मीनिंग होते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं
अलग अलग होते हैं। जैसे अब हम हंसी को देख लें, यदि कोई मजाक करता है तब भी हम उस पर हंस देते हैं, यदि कोई मतलब आश्चर्यजनक बात करता है तब भी हम हंस देते हैं। और कला ऐसे ही क्या होता है, इसको क्या होता है, सिंबल एक ही जो सिंबल के अलग अलग मीनिंग होते हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, यदि हम गलत ट्रांसलेशन कर दे तो अनक्लियरफाइड अंजप्शन सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, यदि कुछ अजम्पशन है जिसको हम क्लियर नहीं करते उससे भी क्या होता है, सिमेटिक बैरियर आता है। टेक्निकल टॉलरेंस, टेक्निकल वर्ड में नॉट बी यूज अंडरस्टैंड बाय वर्कर, जो वर्कर के द्वारा है टेक्निकल यूज को वर्ड को जो अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। फिर है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, द स्टेट ऑफ माइंड बोथ सेंडर एंड रिसीव अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर ऐसे जो स्टेट ऑफ माइंड होती है, जो उनकी दिमागी स्थिति होती है किसकी, सेंडर और रिसीवर की, उन दोनों की कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करती है। प्रीमेच्योर इवेल्युएशन, फर्स्ट क्या आता है, प्रीमेच्योर इवेल्युएशन, मतलब यदि हम किसी की बात को सुनने से पहले ही जज कर लेते हैं, जजमेंट बिफोर लिसनिंग, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर बैरियर कहते हैं। लैक ऑफ अटेंशन, यदि हम किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें हम क्या है 12th क्लास के बिजनेस स्टडी के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन। व्हेन ओरल कम्युनिकेशन प्रेस थ्रो क्या है, वेरियस लेवल डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज, यदि हम किसी भी बात को कई लोगों से के बीच से कन्वे करते हुए जाएंगे तो क्या है, स्टार्टिंग में बात कुछ और होती है और बाद में कुछ और हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रस्ट, इफ़ द पार्टीज डज नॉट बिलीव ईच अदर, यदि पार्टीज है जो सेंटर रिसीवर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं। ये कौन से थे, हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर थे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या था, फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से फैक्टर रिलेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, उनकी पॉलिसी क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, स्टेटस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सभी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हैं, ठीक है। पर्सनल बैरियर क्या होते हैं, ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, फियर टू चैलेंज टू अथॉरिटी को चैलेंज करने का डर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट, यदि किसी सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पर भरोसा नहीं होगा तब भी क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेशन, यदि कोई किसी के साथ बात नहीं करना चाह रहा, जबरदस्ती करते हैं तब भी लैक कम्युनिकेशन होता है। लैक ऑफ पुअर इनिशिएटिव, प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं ले पाते तो उसमें भी क्या होता है, ये दिक्कत आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, हम इसको कैसे सुधार कर सकते हैं। व्हाट आर द कौन से फैक्टर हैं, व्हाट आर द फैक्टर जिसको हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में एक अच्छा यानी बेटर वे में इसको बना सकते हैं। फर्स्ट वन है क्लियरफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने से पहले हमारे दिमाग में जो विचार है, जो आइडिया है, वो एक स्पष्ट होना चाहिए कि हमें ये बात कहनी है, ठीक है। सेकंड है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, जो रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करना। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, यदि हम किसी से पहले उसकी इजाज़त मांगते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो क्या है, बात अच्छे से हो पाती है और सामने वाला भी ध्यान से उसको सुनता है। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, हमें लैंग्वेज का बैरियर को दूर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वह मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से हमें क्या करना चाहिए, इसका ध्यान में रखना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, हमें फीडबैक जरूर लेना चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, फिर बाद में उसको फॉलो करना चाहिए। बी ए गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। इसी के साथ ही क्या होता है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। थैंक यू।